हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 27 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आज आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे की और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो क्वेश्चन था पूछा गया था टेबल बेस्ड और एक परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी। उसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं मॉडरेट लेवल का था, कुछ बता रहे हैं टफ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो पेंटर एंड राइटर के थीम पे था और ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। इसके अलावा एक ARPANET पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। सो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वाज अ पायनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप्ड इन द लेट 1960s बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA। उस टाइम पर ARPA के नाम से चला था, फिर बाद में इसको ARPANET बोला गया। इस कंसिडर्ड इज द प्रिकर्सर टू द मॉडर्न इंटरनेट। मतलब इसी को ही बोला जाता है कि भाई मॉडर्न जो इस टाइम पर इंटरनेट यूज हो रहा है उस टाइम पर इसको एज ए बेस बना करके स्टार्ट किया गया था काम। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एचटीटीपी पे क्वेश्चन था। तो ऐसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट सच एज HTML। इट वाज डिजाइन्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। आपने देखा भी होगा कि जब आप लोग कुछ सर्च करते हो, कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो वहां पर जनरली HTTP लिखा होता है स्टार्टिंग में, ऐसे कॉलम होता है, फिर नाम होता है, फिर .com होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट एक URL बन जाता है। तो ये जो URL है वो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स, जिसके थ्रू आप चीजों को एक्सेस कर पाते हो इजीली। इसके अलावा इस पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, पेरिस एग्रीमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। आप सभी को पता है, इंडिया भी उसका एक मेंबर है। सो ये 2015 में अडॉप्ट किया गया था और COP21 जब हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नवंबर की पेरिस में हुआ था, तो इसलिए पेरिस एग्रीमेंट के नाम से बोलते हैं इसको हम लोग। इट्स प्राइमरी गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको याद रखना है कि इसका प्राइमरी गोल क्या था, कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो मतलब इसका काम ये था कि भाई हमें, हमारा गोल है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें किसी भी तरीके से। इसके अलावा एक एवरग्रीन टॉपिक जिसको कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, हर शिफ्ट में कुछ पूछे जा रहे हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CD-ROM की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म जिसको याद थी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों ने सही किया है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर डेटा दैट कैन बी रीड बट नॉट मैन मॉडिफाइड और रिटन टू, है ना। सो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था आज की शिफ्ट में। फर्स्ट कंप्यूटर एंड मॉडर्न कंप्यूटर का मैचिंग का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि फर्स्ट कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर। इस तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन तो आजकल बन ही रहे हैं, काफी मैचिंग के और स्टेटमेंट बेस्ड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे था, IIT NIT एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हो गए, फिर IIT NIT ईयर्स हो गए। ये आप लोग याद कर लेने हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी मैंने कंप्लीट PDF आपको अवेलेबल करवा रखी है। जितनी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ईयर वाइज मैंने आपको उसमें लिख करके एक कंप्लीट PDF ही आपको अवेलेबल करवा दी है, जो कि हमारी ऐप में अवेलेबल है। आपको आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा इसके बारे में और डिटेल में। इसके अलावा NEP 2020 के जो फैक्ट हैं ये भी मैंने आपको बता रखे हैं, इसकी PDF भी मैंने आपको दे रखी है ऐप के अंदर। नया फिलोसफी पे क्वेश्चन था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन था। आज मॉर्निंग में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे देखो, ये होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जहाँ पर स्टार्टिंग में आप रिमेंबर करते हैं चीजों को लर्निंग प्रोसेस में, फिर अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर हम चीजों को क्रिएट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। IP एड्रेस की मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें इसकी साइज गिवन थी। तो 16 बिट, 32 बिट, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया, बट इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। IP4 जो होती है वो 32 बिट्स की होती है, मतलब 4 4 बाइट्स के इसमें 4 लगे होते हैं, 8 8 बाइट्स के 4 लगे होते हैं लॉन्ग। वाइल आई ऑन IP6 एड्रेस इज 128 बिट्स लॉन्ग। IP4 एड्रेस आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जैसे इस तरीके से इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग IP एड्रेस को शो करते हैं, है ना। जबकि आपका जो हेक्साडेसिमल होता है, ये होता है IP6 एड्रेस जो होता है, इस ये आपका हेक्साडेसिमल में होता है। ये इसमें 8 ग्रुप्स में बटा होता है, ये है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हो। ये जो IP4 है वो डॉट से अलग अलग होता है और ये कॉलन से अलग अलग होता है ना।
तो ये डिफरेंस है। और बाकी आपका जो साइज है इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज 132 बिट का होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 128 बिट का होता है इसका, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा हुआ था। एजुकेशन कमीशन में कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये बना था 1964 में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे दौलत राम कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, सॉरी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि चेयरमैन भी थे उस टाइम पर यूजीसी के। तो उन्हीं के अंडर इसको बनाया गया था। तो इसके ऊपर आज क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। पीएच स्केल पे क्वेश्चन था। एसिड रेन जो होती है उसका पीएच स्केल 4.2 से 4.4 के आसपास होता है। और जो नॉर्मल रेन होती है उसका आई थिंक होता है 5.5 या 5.6 के आसपास। और मुझे बताना कमेंट करके अगर आप लोगों को पता है तो। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही है अभी। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एसिड रेन जो होती है वो कौन कौन सी गैसेस की वजह से होती है ये भी आप लोग याद कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, CO2 भी होती है इसमें, है ना, और NOx होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब मिलते हैं हवा में पानी से, तो फिर पानी जो है उसकी इन सभी गैसेस की मिलने की वजह से रिएक्शन करता है और फिर एसिड रेन हो जाती है। तो ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग याद कर लीजिए। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फैक्ट। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ISO 32000 इज अ फाइल फॉर्मेट है ये, जो कि डेवलप की थी एडोब ने 1992 में टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड इमेजेस। आज मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एडोब एक्रोबेट है ये किस तरह का प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है ना, एडोब का। तो आज मॉर्निंग में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन काफी ज्यादा बने हैं ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। पॉलिसिस पे क्वेश्चन था, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमडीजी पे क्वेश्चन था, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। व्याप्ति पे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड फ्रॉम मैथ। अच्छा, आजकल के एग्जाम में देखने को मिला, कल भी और आज मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी मैथ के ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे एक स्टेटमेंट गिवन होगी, फिर एक और स्टेटमेंट गिवन होगी, फिर एक और स्टेटमेंट गिवन होगी, इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने को फिर बताना होगा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने को देखने को मिल रहे हैं आज के एग्जाम में। इसके अंदर जनरली जो स्टेटमेंट बनती हैं वो बनती हैं आपकी। सो गाइज यहाँ पर स्टेटमेंट जो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है, लाइक कोई कार है जो 60 या 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है 30 सेकेंड में, और तो उसकी जो स्पीड है वो आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला लगा करके। या कई बार ना रेशियो गिवन होते हैं, जैसे A/B इज इक्वल टू 2/3, इस तरीके से रेशियो कोई गिवन है, और फिर आपको C/D इस तरीके से रेशियो गिवन है कोई अलग सा, फिर पूछेंगे कि बताओ क्या स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ के। तो इसके लिए अगर आपको बेसिक मैथ पता है तो आप उसका आंसर कर लेंगे। विरुद्ध बाधित के ऊपर क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई है तो इसमें आप लोग याद कर लीजिए न्यूक्लियर डिजास्टर, क्योंकि ना न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो न्यूक्लियर वाला टॉपिक हो गया और एक हो गया अर्थक्वेक वाला। इन दो टॉपिक को मेरे कहने से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है। न्यूक्लियर डिजास्टर में आप देखेंगे इंडिया में जो अपना हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई थी 1984 में, ठीक है। इसके अलावा फिर एक चेरनोबिल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये हुई थी रशिया में 1986 में। और इसके अलावा एक हुई थी फुकुशिमा जापान में, इसका एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, और आई थिंक ये 2011 की बात है, फुकुशिमा जापान में हुई थी। और इसके अलावा एक 3 आइलैंड करके है जगह यूएस में, वहां पर भी हो चुका है, यूएस की बात है ये। तो ये आप लोग इनके ना ईयर याद कर लेना, क्योंकि ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपकमिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोग ईयर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था। स्टूडेंट्स बता रहे काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे।
जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी पेपर 1 के ऑल्टरनेटिव यूनिट्स आप रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने रिवीजन सीरीज 2.0 करवा रखी है, आप इसका यूज करते हुए भी रिवाइज कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है आप इस सीरीज उस टॉपिक को देख लीजिए, वो टॉपिक आपका अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अंदर मैंने मैथ भी करवा रखी है, लॉजिकल रीजनिंग भी करवा रखी है और इसके अलावा हायर एजुकेशन भी करवा रखा है, तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हो। गाइस अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स एनरोल करना चाहते हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है JRF10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।